नमस्कार दर्शकों। इस वीडियो के द्वारा मैं ये डेमोन्स्ट्रेट करने का प्रयास करूंगा कि योगी अत्यंत कोल्ड एनवायरनमेंट्स में अपने बॉडी को वार्म कैसे रखते हैं। इस वीडियो में मैं इस डेमोन्स्ट्रेशन के टेक्निकलिटीज के प्रति विस्तार में चर्चा करूंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। यदि आपको इस वीडियो के एक स्पेसिफिक सेक्शन पे जंप करना हो तो मैंने इस वीडियो के चैप्टर्स की टाइमलाइन इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उसे वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अर्वाचीन शास्त्र अनुसार हमारी बॉडी हर एनवायरनमेंट में अपना कोर टेम्परेचर मेंटेन करने का प्रयास करती है, जो अनुमानतः 35 डिग्री सेल्सियस होता है। यह प्रक्रिया थर्मोरेगुलेशन नामक एक प्रोसेस द्वारा होती है, जो हमारे ब्रेन में स्थित हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर्स में बॉडी अपना कोर टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हीट निर्माण करता है। यह प्रक्रिया वासोकंस्ट्रिक्शन नामक प्रोसेस से होती है, जहां हमारे रक्त कोश त्वचा को एवं स्वेट ग्लैंड को ब्लड की मात्रा न्यूनतम कर देते हैं। इस कारण बॉडी की हीट डिसिपेट नहीं होती। वासोकंस्ट्रिक्शन की प्रोसेस में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, किंतु यदि यह स्थिति बॉडी को अत्यधिक समय तक प्रस्तापित रखनी पड़ी तो हार्ट पे प्रेशर आने के कारण स्लोली हीट लॉस हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर गिर के हाइपोथर्मिया की स्टेट आ जाती है, जो प्राणघातक भी हो सकती है। हाइपोथर्मिया यह 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे ओवर अ पीरियड ऑफ आवर्स होता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ इंसुलेटेड आवर बॉडीज आर इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स। बट अगर आप आइस कोल्ड वाटर से एक्सपोज हो गए तो हाइपोथर्मिया विद इन मिनट्स हो सकता है। जनरली बॉडी हीट डिसिपेशन कोल्ड वेदर में 4 माध्यम से होती है। थर्मल रेडिएशन सिंपल उदाहरण है, जब आप आपकी गर्म कॉफी ठंडे वातावरण में रखते हैं, कॉफी की हीट बाह्य कोल्ड वातावरण में डिसिपेट हो जाती है। सिमिलरली हमारे बॉडी कोल्ड वेदर में मैक्सिमम हीट लॉस रेडिएशन से करती है। जितने वस्त्र ज्यादा उतना रेडिएशन स्लो। कन्वेक्शन जब आप ठंड वातावरण में होते हो तो बॉडी को ब्रेथ को हीट करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में हीट लॉस होता है। कंडक्शन सिंपल टर्म्स में आप जिस सरफेस पे बैठे हो या टच करते हो, हीट वहां ट्रांसफर होती है। अगर हम कोल्ड सरफेस पे बैठेंगे तो हमारी बॉडी हीट उस सरफेस पे ट्रांसफर होके हीट लॉस होता है। कंडक्शन से हीट लॉस मैक्सिमम कोल्ड वाटर में होता है। अगर आपने कभी आइस कोल्ड वाटर में एंटर किया है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर त्वरित डाउन हो जाता है। इवेपोरेशन यह जनरली हम वार्म वेदर में दृष्ट करते हैं, जब हमें बहुत स्वेटिंग होती है। स्वेट इवेपोरेट होने के बाद बॉडी कूल हो जाती है, किंतु अत्यंत ठंड एवं विंडी वातावरण में यदि आपकी बॉडी वेट हो या आपके क्लोथ्स वेट हो तो आपका बॉडी का तापमान इवेपोरेशन से त्वरित गिर सकता है। तो क्या हम एक्सट्रीम कोल्ड वेदर्स में इन 4 माध्यमों से होने वाले बॉडी हीट लॉस को योगिक मेथड से प्रिवेंट कर सकते हैं, हाइपोथर्मिया से बच सकते हैं? इसके आंसर्स हमें सिद्ध पद्धति एवं योगिनी विद्या से प्राप्त हो सकते हैं, जो वेद एवं तंत्र के सिद्धांतों पर आधारभूत है। जब हम कोई भी अक्षर का उच्चारण करते हैं, अभ्यंतर अथवा बाह्य, तब हमें उस प्रति प्राण की आवश्यकता होती है। प्राण को हम वाइटल एनर्जी स्वरूप समझ सकते हैं। लॉजिकली ये एनर्जी हम ब्रेथ द्वारा ही कंट्रोल करते हैं। आपको यदि एक अक्षर धीरे बोलना है तो अल्प प्राण या लाइट ब्रेथ मॉड्यूलेशन, यदि उच्च स्तर से बोलना है तो महाप्राण या स्ट्रॉन्ग ब्रेथ मॉड्यूलेशन। इन्हीं प्राण ऊर्जा के सिद्धांत पे संस्कृत का निर्माण है। यदि हम तंत्र एवं वेद का इंटीग्रल एल्गोरिथम पे विचार करें तो हमें यह ज्ञात होगा कि सृष्टि की सर्व रचना यह संस्कृत के वर्णमाला से ही उत्पत्तित है, जिसे हम कंडेंस फॉर्म में प्रणव या ओम या शक्ति प्रणव रीम से संबोधन करते हैं। संस्कृत वर्णमाला अथवा तंत्र के माहेश्वर सूत्र जब ध्वनि एवं नाद युक्त होते हैं तब स्थूल एवं सूक्ष्म सृष्टि की रचना होती है। इसी कारण जब हम बीज मंत्रों का एवं जप मंत्रों का एक एल्गोरिथमिक पैटर्न से रिसिटेशन करते हैं तो हमारे प्राण ऊर्जा में चेंजेस व्यक्त होते हैं, जिस द्वारा कालानुरूप हमारे न्यूरल पैटर्न्स बॉडी केमिस्ट्री में रूपांतरित हो हमारे सोशल, मॉरल, फिजिकल एवं स्पिरिचुअल लाइफ प्रभावित होते हैं। इसी सिद्धांत को हमारे वीडियो के विषय से दृष्ट करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि यदि हम शरीर स्थित प्राण ऊर्जा एवं बाह्य वातावरण में स्थित प्राण ऊर्जा में ब्रेथ एवं साउंड द्वारा एक साम्य इक्विलिब्रियम निर्माण करें तो हीट अधिक समय तक प्रस्तापित रह सकती है। उसका डिसिपेशन स्लो डाउन हो सकता है। मैं जो कथन कर रहा हूँ यह कोई रैंडम एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है। हमने प्रत्यक्ष रूप से या कथनों से ऐसे बहुत योगियों के विषय सुना देखा है जो 6-8 माह हिमालय के आइस कोल्ड कंडीशंस में तप करते हैं, विद मिनिमल फूड, प्रैक्टिकली नो वार्म क्लोथिंग एंड नो कम्युनिकेशन विद आउटर वर्ल्ड। इसी सिद्धांत पर आधारभूत मैंने इस पूर्व योगी अपने शरीर हॉट ह्यूमिड वेदर कंडीशंस में अपनी बॉडी कूल कैसे रखते हैं इस पर एक वीडियो प्रकाशित किया है। आप उसे अवश्य दृश्य करें। मैंने यह प्रयोग 12,500 फीट पे स्थित गंगाबल सरोवर के बैंक्स पे चित्रित किया। गंगाबल यह शीत तत्व स्वरूप दिव्य हरमुख के बेस पे स्थित है। यदि आपको मेरे हरमुख गंगाबल यात्रा प्रति जिज्ञासा है तो मैंने अपने चैनल पे इस यात्रा को
4 पार्ट्स में प्रस्तुत किया है, जिनकी लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाह्य तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस था। जनरली मैं ये प्रयोग ओपन स्काइज में करना चाहता था, जहाँ मुझे रिस्क न्यूनतम हो, किंतु इस क्षेत्र में मेरे भेंट दिवस हेवी रेन्स विद विंड्स थे। संपूर्ण स्काइज बादलों से आच्छादित था। ऐसा वातावरण इन प्रयोगों के लिए उपयुक्त नहीं होता, स्पेशली मेरे लिए, बिकॉज मुझे रेनी विंड से प्रॉब्लम होती है। इसी कारण इस वीडियो में मैंने अपनी स्कल कैप पहनी है, जस्ट टू प्रोटेक्ट माई हेड फ्रॉम विंड। इस प्रयोग में मैंने हीट लॉस के 4 पैरामीटर्स को मैक्सिमाइज करने का प्रयास किया है। निर्वस्त्र होकर रेडिएशन, बर्फ पे बैठ के कंडक्शन, वेट क्लॉथ बॉडी पे रख के इवेपोरेशन एवं कोल्ड एयर इनहेल करके कन्वेक्शन। ये प्रयोग में मैंने ब्रेथ या प्लवनी प्राणायाम, त्रिबंध एवं बीज मंत्र विजुअलाइजेशन या प्राकृत ध्वनि का उपयोग किया है। इस डेमोन्स्ट्रेशन में मैंने प्लवनी प्राणायाम का उपयोग किया है। दुर्भाग्यवश हमें योग की किताबों में प्लवनी प्राणायाम प्रति रेफरेंसेस ही प्राप्त है, किंतु उसके प्रक्रिया विषय विस्तार नहीं उपलब्ध होता। प्लवनी प्राणायाम की विद्या ये ओरल ट्रेडिशन से पास हुई है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि यह प्राणायाम केवल कठिन ज्योग्राफिक कंडीशंस में ही प्रयोग किया जाता होगा, इसी कारण ये इतना पॉपुलर नहीं है। इस ब्रेथ में आप धीरे धीरे इनहेल करते हैं जब तक कि आपका प्राण संपूर्णता से एब्डोमेन को फिल नहीं कर देता। इस स्थिति को आप फ्लैटुलेंस या पेट में गैस होने समान समझिए। एक्सेल समय आप ब्रेथ को धीरे धीरे रिलीज करते हैं, जैसे मल्टीपल बर्प्स, जब तक कि संपूर्णता से ब्रेथ एम्प्टी ना हो जाए। इस ब्रेथ के कुछ तकनीकी वेरिएशंस है जो आप अपने गुरु से सीख सकते हैं। मैं यहाँ केवल एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। इसका प्राइम एग्जाम्पल हॉट बलून है, जो टूरिज्म में यूज होता है। जब तक हवा गर्म है, वह ऊपर के ठंड हवा को डिस्प्लेस कर बलून को एसेंड कराती है। जब हम हीट कम कर देते हैं, तब बलून डिसेंड होने लगता है। प्लवनी यह प्लव शब्द से उत्पन्न है। प्लव का अर्थ है फ्लोट होना। ऐसी मान्यता है कि पद्मासन एवं प्लवनी प्राणायाम से योगी पानी पे फ्लोट कर सकते हैं। अगर हम इसका गूढ़ार्थ समझे तो इस ब्रेथ से आप इनहेल प्राणों का मैक्सिमम उपयोग कर सकते हैं। आप इसे ऐसा समझिए कि कार में जो पेट्रोल है उसका जब ऑप्टिमम कंबशन होगा तो ही आपको बेस्ट माइलेज एवं पावर मिलेगा। उसी पद्धति से प्लवनी प्राणायाम आपका प्राण वेस्टेज नील कर देता है, जिस कारण आपके शरीर में लघुता एवं ऊर्जा निर्माण होती है। या हम प्लवनी ब्रेथ अल्टरनेट नॉस्ट्रिल के द्वारा एम्प्लॉय कर रहे हैं, किंतु आप विदाउट अल्टरनेट नॉस्ट्रिल भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप प्लवनी प्राणायाम से अवगत नहीं हैं, तो आप मेरे इस प्रयोग को एब्डोमिनल ब्रीदिंग पद्धति से कर सकते हो। हम प्लवनी ब्रेथ में मूल, उड़ियान एवं जालंधर बंद का उपयोग करेंगे। मूल और उड़ियान बंद नेचुरली लगते हैं, तो इसके प्रति कोई विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। जालंधर बंद स्पेशलाइज बंद है, इसी कारण इसे गुरु से ही सीखना होता है। प्लवनी प्राणायाम में जालंधर का उपयोग आवश्यक नहीं है, किंतु हमारे इस प्रयोग में है। जालंधर बंद से शरीर में प्लवनी ब्रेथ से निर्माण, लघुता एवं ऊर्जा का रक्षण होता है। यदि आप एक बलून में हवा भरेंगे और छोड़ देंगे तो हवा के निसरण उपरांत बलून फॉल हो जाएगा, किंतु यदि आप एक बलून में संपूर्णतः हवा भरेंगे और उसे टाई करेंगे तो वह हवा में फ्लोट करेगा। यह नॉट को आप बंद से कंपेयर कर सकते हैं। जालंधर का हम ह या पोस्ट इनहेल एवं ठ या पोस्ट एक्सेल बंद लगाते हैं, किंतु ठ या पोस्ट एक्सेल बंद डेंजरस हो सकता है। तो यदि आप जालंधर बंद को जानते हैं तो आप केवल पोस्ट इनहेल का ही बंद लगाइए। हमारे शास्त्र में ऊर्जा को देवी से संबोधन किया गया है। बहुताश देवी के बीज मंत्र हमें इस अभ्यात्म प्राण की ऊर्जा प्रस्थापित करने में सहायता करते हैं। यह वीडियो रिकॉर्ड करते समय मैं कश्मीर में था एवं यहाँ की प्राचीनतम माँ भद्रकाली परंपरा को प्रस्तुत करने के प्रयास में विलीन। इसी कारण मैंने इस डेमोन्स्ट्रेशन में माँ भद्रकाली के बीज मंत्र भैम एवं क्रीम का प्रयोग किया है, किंतु आप इस प्रयोग को शक्ति बीज ह्रीम से भी प्रयोग कर सकते हैं। जो भी बीज मंत्र में री स्वर है वह आपको लाभ दे सकता है। देवी बीज मंत्र, जप मंत्र एवं उनके वैखारी ध्वनि नाद के विषय मैं यहाँ विस्तार नहीं करूँगा, क्योंकि ये विद्या आपको आपके गुरु से ही सीखनी है। मेरी प्रस्तुति यह शास्त्र के वैज्ञानिकता के प्रति है, तो मैं यहाँ बीज के वर्ण अथवा अक्षर विजुअलाइजेशन को ही डिस्कस करूँगा, जो प्राकृत ध्वनि के सिद्धांत का विषय है। यह हार्मलेस है एवं आप आपकी साधना इस पर बिल्ड कर सकते हैं। मेरे इस प्रयोग में मुख्य मंत्र क्रीम है, जिस द्वारा मैं शरीर ऊर्जा बढ़ाने एवं इक्विलिब्रियम प्रस्तापित करने का प्रयास करूंगा। संधि विच्छेद से क्रीम यह 3 घटकों से उत्पन्न है: व्यंजन क, स्वर री एवं इनका कंबाइंड नाद या एनर्जी फ्लो, जो हम अनुस्वार से विजुअलाइज करते हैं। नोट कीजिए, यहाँ री संस्कृत का दीर्घ स्वर री है। यह र व्यंजन एवं ई की दीर्घ मात्रा का संयोग नहीं है। यहाँ क व्यंजन इनेल है। आप इसे तब तक विजुअलाइज करें जब तक आपका इनेल फिनिश नहीं होता। बंद लगाने के उपरांत री है, जो आप ब्रेथ को होल्ड करते हैं।
यहीं पे प्राण ऊर्जा की प्रक्रिया साध्य होती है। बंद रिलैक्सेशन के उपरांत हम क्रीम मंत्र के एनर्जी फ्लो अथवा नाद को अनुस्वार रूपी विजुअलाइज करते हैं। दूसरा मंत्र है भैम। भैम का विच्छेद यहाँ भ एवं ऐम है। इसका उपयोग मैं केवल शरीर ऊर्जा तीव्र हो जाए तो उसे नियंत्रित करने के लिए करूंगा। बहुत समय इन मंत्रों से अभ्यंतर में हीट होने लगती है जो अनकंफर्टेबल फील कराती है। यह आपको हेल्थ इश्यूज भी निर्माण कर सकती है। क्योंकि इस साधना में हार्ट रेट इन्फ्लुएंस होता है, इस स्थिति में ऐसे सौम्य मंत्रों से बैलेंस बनता है। इसी कारण जालंधर बंध युक्त सर्व विद्या आपको गुरु के अधीन ही आत्मसात करनी है। यह क्रम क्रीम समान ही है। भ व्यंजन इनहेल है, आई होल्ड और उसकी मात्रा या एनर्जी फ्लो अनुस्वार रूपी स्लो एक्सेल है। हीट लॉस या गेन में विशेषता इंफ्रारेड एनर्जी इन्वॉल्व होती है जो थर्मल कैमरा इफेक्टिवली कैप्चर करता है। थर्मल कैमरा आपके और सराउंडिंग के टेम्परेचर डिफरेंसेस आपको बता देता है। हमें इस द्वारा बॉडी हीट चेंजेस का एक्यूरेट ज्ञान होता है। इसी कारण मैंने ये संपूर्ण चित्रीकरण थर्मल कैमरा पे कैप्चर किया जिस द्वारा आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले एवं कोई फाउल प्ले ना हो। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा थर्मल कैमरा लेप्टन 2.5 मॉड्यूल है जो 2012 का है। इसमें बहुत सॉफ्टवेयर ग्लिचेस है, स्पेशली टेम्परेचर मार्कर्स के साथ जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। इस वीडियो में आपको 3 मार्कर्स दृश्य होंगे। फर्स्ट वातावरण को कैप्चर करने का प्रयास कर रहा है, सेकंड मार्कर मेरे बॉडी का टेम्परेचर कैप्चर कर रहा है एवं थर्ड मार्कर वेट आइस युक्त कपड़े का जो मैंने अपने शोल्डर पे रखा है। क्योंकि मार्कर्स परफेक्ट नहीं हैं तो उनके वैल्यूज फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो आप उसे रेफरेंस करके ही लें। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रीडिंग्स है कि जो ब्लू एरियाज है वो कोल्ड है और जो हॉट एरियाज है वो येलो या रेड है। थर्मो रेगुलेशन के नियम अनुसार मेरी बॉडी प्रथम येलो स्पेक्ट्रम में होनी चाहिए और कालानुरूप मेरे एक्सट्रीमिटीज ब्लू में जाएंगे एज आई स्टार्ट लूजिंग हीट एंड शिवरिंग स्टार्ट्स। इवेंचुअली ब्लू स्पेक्ट्रम मेरे कोर की डायरेक्शन में स्प्रेड होगा एज हाइपोथर्मिया इंक्रीजेस। बट अगर मेरी ब्रेथ परफेक्ट रही तो मेरा बॉडी येलो स्पेक्ट्रम में ही रहेगा। सिमिलरली जो क्लॉथ है जिसे मैंने आइस वाटर में डिप किया है एवं उसमें निरंतर प्रयोग समय मैं आइस भी डालूंगा, यह पहले ब्लू स्पेक्ट्रम में दिखेगा, किंतु अगर मेरी ब्रेथ परफेक्ट रही और मैं प्राण को सर्कुलेट कर पाया तो वो अंत में येलो स्पेक्ट्रम में आएगा। मैंने इस प्रयोग के समय हार्ट रेट भी रिकॉर्ड करने का प्रयास किया तो वो भी मैं आपको फ्लैश करूंगा। यदि हाइपोथर्मिया सेट हुआ तो मुझे शिवरिंग होने लगेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। यदि कोर टेम्परेचर ड्रॉप होने लगा तो हार्ट रेट इरेगुलर हो जाएगा। बट इफ मेरा एक्सपेरिमेंट परफेक्ट रहा तो हार्ट रेट 80 to 100 में मेंटेन रहेगा। यह संपूर्ण डेमोन्स्ट्रेशन ओवर 1.5 आवर्स में चित्रित हुआ था, इसी कारण मैं इसे हाई स्पीड में चलाऊंगा। मैंने यह प्रयोग प्रथम अपने ऊपर के वस्त्र निकाल के किया। मैंने ट्रैकिंग पैंट्स पहनी थी, शूज एवं सॉक्स भी थे। यहाँ मैं हीट लॉस एक साथ ऑल फॉर मीडियम से प्रिवेंट करना चाहता था क्योंकि मेरे पास यह प्रयोग चित्रित करने के लिए केवल 2 घंटे थे। सो देयर वाज नो स्कोप फॉर एरर्स और रीटेक्स। मेरे ऊपर के वस्त्र निकालने से रेडिएशन लॉस एक्टिवेट हो गया। मैंने मेरे हैंडकरचिफ गंगाबल के आइस कोल्ड वाटर्स में वेट किया, उस पर आइस डाल उसे अपने शोल्डर पे रख दिया। इस द्वारा इवेपोरेशन हीट लॉस भी एक्टिवेट हो गया। मेरा यह उद्देश्य भी था कि यदि मेरा एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो मेरे प्रयोग अंत तक यह क्लॉथ मुझे शरीर ऊर्जा से ड्राई करना है। शरीर ऊर्जा प्रस्तापित होने के बाद इसके प्रति मुझे वह ऊर्जा मेरे शरीर के शोल्डर भाग में केंद्रित करनी थी। मैंने प्रथम इस सेटअप से प्लविनी प्राणायाम एवं बीज मंत्र जाप का अभ्यास किया। कुछ समय उपरांत जब मुझे मंत्र ऊर्जा के प्रति रिदम निर्माण हुआ तब मैंने ट्रैक पैंट, शूज, सॉक्स निकाल के केवल बॉक्सर्स पहन के यह प्रयोग कंटिन्यू किया। इस द्वारा कंडक्शन एवं रेडिएशन हीट लॉस मैक्सिमाइज हो गया क्योंकि अब मैं आइस में बैठा था। गंगाबल के आइसी कोल्ड वाटर से उत्पन्न विंड जो ऑलमोस्ट -10 डिग्री सेल्सियस थी, उससे मेरी बॉडी एक्सपोज हो रही थी। आप जैसे दृश्य कर रहे हैं, आफ्टर 2 आवर्स भी मेरा कोर टेम्परेचर ये संपूर्ण प्रयोग में येलो जोन में ही प्रस्तापित रहा। ना मुझे शिवरिंग हुई, ना मेरी हार्ट रेट फ्लक्चुएट हुई। अंत में आप देखेंगे कि वस्त्र को भी मैं ऑलमोस्ट ड्राई कर पाया। मैं मुंबई में रहता हूँ जहाँ तापमान उष्ण होता है, तो मेरे प्रयोग में त्रुटियां हो सकती है। शिवजी एवं मां भद्रकाली की कृपा से यहाँ जो भी मैं डेमोन्स्ट्रेट कर पाया इसे केवल एजुकेशनल पर्पसेस के माध्यम से ही ग्रहण करें, ना कि कोई साधना या अध्यात्म। यदि आप तिबेटियन बुद्धिज्म के तुम्मो ब्रीदिंग प्रैक्टिस से अवगत हो तो आपको मेरे इस डेमोन्स्ट्रेशन में सिमिलैरिटी मिलेगी। तुम्मो में प्रायः हम वेस ब्रीदिंग करते हैं, जहाँ मसल कॉन्ट्रैक्शन से हम पेट का आकार वेस या फ्लावर पॉट समान करते हैं। इस द्वारा हम ब्रेथ को अधिकांश समय तक धारण करते हैं। इस व्यतिरिक्त हमें कुछ तप्त घटक जैसे अग्नि या फ्लेम्स को विजुअलाइज करना होता है जिस द्वारा बॉडी वार्म होती है।
यदि आप लॉजिकली देखेंगे तो ये टेक्निक आपको प्लवनी प्राणायाम, बंध एवं बीज मंत्र विजुअलाइजेशन के समान ही दृश्य होगी। तंत्र शास्त्र के 2 कंपोनेंट्स हैं, सोमैटिक अर्थात वॉलंटरी इनवॉलंटरी मसल कंट्रोल जिनमें ब्रीथिंग बंद आते हैं, एवं न्यूरोकॉग्निटिव जिनमें मेंटल इमेजरी साउंड एनर्जी आती है। वज्रायन एवं टिबेशन बुद्धिज्म पे योगिनी तंत्र का प्रभाव रहा है और बहुतांश मान्यता है कि यह विद्या वज्रायन में योगिनी तंत्र के सिद्धांतों से ही आत्मसात की गई है। इवेंचुअली प्रश्न ये है कि आपके विचार में मेरे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स का मूल्य क्या है। रिमेंबर, यह विद्या प्रथम ज्योग्राफिकल कारणों से डेवलप हुई जब कंट्रोल एनवायरनमेंट्स जैसे स्वेटर, एसी, हीटर नहीं थे। योगी आइसोलेटेड क्षेत्र में तप करते थे। उन्हें बॉडी को विभिन्न वेदर पैटर्न्स में अडेप्ट करना अनिवार्य था। हंगर, थर्स्ट, डिजीज को फाइट करना था। बहुतांश बार हम आयुर्वेद, योग, तंत्र या वैदिक शास्त्रों को लीनियर कंस्ट्रक्टिव कॉन्सेप्ट्स जैसे ऑर्गेनिक, ग्रीन एक्सेट्रा में बांट लेते हैं, परंतु ये सैद्धांतिक शास्त्र है जो सृष्टि के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स एवं उनके एनर्जेटिक लिंक्स अथवा न्यूरल पैटर्न्स के विषय विस्तार करते हैं। इनकी रचना क्रिप्टिक अवश्य है, परंतु एप्लीकेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एवं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम इन्हें डिकोड कर सकते हैं, जिस द्वारा हमें एक हाईली इवॉल्व टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो। आयुर्वेद एवं योग शास्त्र का उद्देश्य है कि आप कोई भी वातावरण में स्वस्थ रह सकते हैं। यदि आपके शरीर की अग्नि एवं ऊर्जा सुदृढ़ है तो आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। यदि नहीं है तो आप कितना भी क्लीन ग्रीन रहे, आपको व्याधि अवश्य होगी। आज बहुतांश लोग जो जॉब करते हैं वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में रहते हैं। वे अपने घर में भी कूलिंग या हीटिंग सिस्टम्स लगाते हैं। समर में गीजर के पानी से स्नान करते हैं, विंटर्स में एसी लगाते हैं। इसी कारण थायराइड ग्लैंड जो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है वो रिजिड हो गई है। वर्तमान में हमारी एडेप्टेबिलिटी एवं इम्यूनिटी न्यूनतम है। हम सप्लीमेंट्स, ग्रीन फूड एवं हर्ब्स पे ही निर्भर रहते हैं, किंतु हम हमारी दिनचर्या, ईट स्लीप टाइमिंग्स को हमारे फाइनेंशियल, मॉरल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम पे इग्नोर कर देते हैं। इनफैक्ट उन चॉइसेस को जस्टिफाई भी करते हैं। योगिक ब्रेथ, बीज मंत्र एवं शरीर तापमान नियंत्रण ये अल्टीमेटली आपकी हार्मोनल, एंजाइमेटिक एवं नर्वस सिस्टम को ही रिजुविनेट करता है। प्राण एनर्जी, साउंड वाइब्रेशन कालानुरूप आपके ब्रेन के नियोकॉर्टेक्स एवं अन्य न्यूरल कनेक्शंस को दृढ़ता प्रदान करती है, जिस द्वारा हमें इफेक्टिव सेंस एक्सपीरियंस प्राप्त होता है, प्रोवाइडेड आप अपनी दिनचर्या या बायोरिदम पैटर्न्स के प्रति अवेयर रहे। मेरे इन डेमोन्स्ट्रेशन का एम ये है कि हमें हमारे वेद, तंत्र एवं योग शास्त्र के एल्गोरिदमिक वैज्ञानिकता ज्ञात हो, जिस द्वारा हम इन्हें वर्तमान एवं भविष्य के आने वाले हेल्थ, एनवायरमेंटल एवं टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस में अप्लाई कर सकें। किंतु ये मेरे विचार है। आपके क्या विचार है अवश्य कमेंट्स में लिखिए। धन्यवाद।